नमस्कार, मैं हूं सबा शाहिद। स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। दुनिया भर के प्रतिबंध झेल रहा ईरान के राजदूत डॉक्टर इराज इलाही के साथ सीएम योगी ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ईरान के साथ अनाज, चीनी और दूध के उत्पादों के लिए सहयोग कर सकता है। सीएम योगी ने कहा कि देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 12% यूपी में है, लेकिन यूपी देश के 20% से ज्यादा अनाज का उत्पादन करता है और देश का सबसे अच्छा जल संसाधन भी उत्तर प्रदेश में है। जानिए आज की इस रिपोर्ट में। लखनऊ में 9 नवंबर को सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास पर इंडिया फाउंडेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल स्टडीज ईरान के राजदूत डॉक्टर इराज इलाही के साथ आए प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान राजदूत ने कहा कि ईरान एनर्जी सेक्टर में निवेश कर सकता है, साथ ही विभिन्न उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करवाने में भी ईरान प्रदेश के लिए कारगर साबित हो सकता है। सीएम ने ईरानी डेलीगेशन को आमंत्रित करते हुए कहा कि यूपी में कई सेक्टर हैं जिनमें निवेश की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। प्रदेश में निवेशकों के लिए पर्याप्त लैंड बैंक है। मुलाकात के दौरान सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ईरान के साथ अनाज, चीनी और दूध उत्पाद के लिए सहयोग कर सकता है। सीएम ने आगे कहा कि देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 12% यूपी में है, लेकिन यूपी देश के 20% से भी अधिक अनाज का उत्पादन करता है। आपको बता दें कि ईरान के राजदूत डॉक्टर इराज इलाही के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा है। यहाँ सबसे उर्वरा भूमि और जल संसाधन हमारे पास हैं। उत्तर प्रदेश गेहूं, चीनी समेत तमाम अन्य खाद्यान्न संसाधनों के साथ ही फलों, सब्जियों और दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले कुछ समय में उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है। सीएम योगी ने आगे कहा कि हमारे पास अच्छी कनेक्टिविटी है। आज प्रदेश का हर एक कोना रेल, अच्छे हाईवे और एयर कनेक्टिविटी की सुविधा से जुड़ा हुआ है। राज्य के प्रमुख उद्योगों में सीमेंट, वनस्पति तेल, कपड़ा, सूती धागा, चीनी, जूट, कालीन, पीतल के बर्तन, कांच के बने पदार्थ और चूड़ियों और चमड़े के सामान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ओडीओपी से वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान विकसित कर रहा है। उत्तर प्रदेश एक उभरती आर्थिक शक्ति के रूप में विकसित हो रहा है। यहाँ के पारंपरिक उद्योग जैसे हस्तशिल्प, कालीन निर्माण, धातु की कलाकृतियाँ, इत्र और चमड़े के सामान भारत से निर्यात का एक बड़ा हिस्सा है। प्रदेश में कनेक्टिविटी भी बहुत मजबूत हुई है। आज 6 एक्सप्रेसवे संचालित हैं। इसके अलावा 7 नए एक्सप्रेसवे जल्द बनकर तैयार होने वाले हैं। साथ ही पीपीपी मॉडल पर आधारित बिजली, मेट्रो रेल, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी कायाकल्प में कई प्रोजेक्ट विभिन्न चरणों में हैं, जिससे आने वाले समय में व्यापार के अवसर और अधिक बढ़ेंगे। वहीं इस मुलाकात के दौरान ईरान के राजदूत डॉक्टर इराज इलाही ने कहा कि भारत ईरान की संस्कृति और परंपराओं में कई समानताएं हैं। भारत में हमें अपने घर जैसा लगता है। उन्होंने सीएम योगी को ईरान आने का न्योता देते हुए कहा कि आप भी जब वहां आएंगे तो वो आपको भारत जैसा ही लगेगा। साथ ही ईरान के राजदूत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जिस तरह से अपनी स्वतंत्र और व्यवहारिक विदेश नीति में तरक्की कर रहा है, वो काबिल तारीफ है। उन्होंने आगे कहा कि आज भारत दुनिया की बड़ी शक्ति बनकर उभरा है। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश जिस तरह से अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, वो इस बात का संकेत है कि निकट भविष्य में भारत की अर्थव्यवस्था और तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। ईरान के राजदूत डॉक्टर इराज इलाही ने मुलाकात के दौरान सीएम योगी से कहा कि भारत हमें अपने घर जैसा लगता है।
भारत और ईरान की संस्कृति एक जैसी है। उन्होंने सीएम योगी को ईरान आने का न्योता देते हुए कहा कि आप भी जब वहां आएंगे तो वह आपको भारत जैसा ही लगेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी।